हो क्या गया है? इस सवाल का जवाब अभी ठीक से मिला भी नहीं था कि एक और महिला ने अपने पति को दफना दिया। इतना ही नहीं, अपने पति की लाश पर वो 44 दिन तक नहाती रही। सिर्फ वही नहीं, उसके परिवार के बाकी लोग भी उसकी लाश पर नहाते रहे। ये है आगरा का बाथरूम मर्डर। जिस बाथरूम में परिवार के लोग रोज आते जाते थे, उसी के फर्श के नीचे पति का शव दफन था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि आरोपी पत्नी उसी बाथरूम में रोज नहाती रही। योगी और सिया गोयल के बाद अब एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर उत्तर प्रदेश के आगरा में पत्नी रूबी ने पहले अपने पति की जहर देकर हत्या की और फिर शव को घर के बाथरूम में दफना दिया। किसी को कुछ पता ना चले, इसलिए बाकायदा प्लास्टर करवाया गया, टाइल्स लगवाई गई और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। 45 दिन तक आरोपी पत्नी अपने पति के गायब होने का नाटक भी करती रही, लेकिन 45 दिन बाद मामले का जब खुलासा हुआ तो पुलिस बाथरूम पहुंची और वहां पर टाइलों को हटाकर फ्लोर को तोड़ा गया तो पति का कंकाल बरामद हुआ। दरअसल पुलिस एक पुराने मामले में वेरिफिकेशन के लिए उसके घर पहुंची तो आरोपी पत्नी घबरा गई और अपने परिवार को घटना की जानकारी दी। इसके बाद मृतक के भाई की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाथरूम से खुदवाकर बाहर निकलवाया। रूबी ने सबको हिला दिया। उसके बाथरूम कांड ने तो मानो नीले ड्रम के कांड को भी पीछे छोड़ दिया। अभी दिल दहला देने वाली घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है कि कैसे एक पत्नी अपने ही पति की हत्या कर सकती है, कैसे वो घर के बाथरूम में ही उसे दफना देती है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए सीमेंट का प्लास्टर करवा देती है, कैसे उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं होता। वो पिछले 1.5 महीने से पुलिस के साथ पति को ढूंढने का दिखावा करती होती है। इस कांड के खुलासे ने मानो सबकी नींद उड़ा दी। सवाल कई है कि आखिर क्यों रूबी ने ले ली अपने पति की जान। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आए एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। ये मामला सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति कई दिनों से लापता था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। ये घटना आगरा के सिकंदरा इलाके की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति पिछले लगभग 45 दिनों से लापता थे। परिवार और आसपास के लोगों को बताया गया कि वे कहीं चले गए और वापस नहीं लौटे। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पुलिस को कुछ बातें संदिग्ध लगने लगी। पूछताछ के दौरान कई जवाब आपस में मेल नहीं खा रहे थे। इसी वजह से पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस का शक घर के बाथरूम पर गया। बताया जा रहा है कि बाथरूम में हाल ही में नई टाइल्स लगाई गई थी, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। जब पुलिस ने बाथरूम का फर्श खुदवाया तो वहां से एक शव बरामद हुआ। शव की पहचान सुरेंद्र शर्मा के रूप में हुई। ये खुलासा सामने आती पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पड़ोसी और रिश्तेदार भी हैरान रह गए कि जिस व्यक्ति को 45 दिनों से लापता समझा जा रहा था, उसका शव उसी के घर के बाथरूम के नीचे दबा मिला। पुलिस का आरोप है कि सुरेंद्र शर्मा की पत्नी रूबी शर्मा ने पहले उन्हें खाने में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश किया, फिर उनकी हत्या की। इसके बाद शव को छिपाने के लिए बाथरूम का फर्श तोड़कर उसे नीचे दफना दिया गया। ऊपर नई टाइल्स लगवा दी गई। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अदालत में सुनवाई और जांच पूरी होने के बाद ही होगी। इतनी ही नहीं, पुलिस का ये भी कहना है कि घटना के बाद गुमराह करने के लिए भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन जांच के दौरान मिले सुरागों ने पूरे मामले का रुख बदल दिया। अब पुलिस को ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे असली वजह क्या थी। क्या ये पारिवारिक विवाद था, या इसमें किसी और की और भूमिका हो सकती है, या फिर कोई और कारण था। इन सभी सवालों के जवाब अभी जांच के बाद ही सामने आएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने रूबी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। कोर्ट से पुलिस रिमांड भी मांगी गई है ताकि पूरे घटनाक्रम और संभावित सबूतों की जांच की जा सके। दोस्तों, ये जो मामला है बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं उसमें पुरुष को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है पुरुष ही टारगेट हो रहा है, महिलाएं भी टारगेट की जा रही हैं। तो यानी अभी जो चीज़ें चल रही हैं हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक चल रही हैं। दोस्तों, ये मामला एक बार फिर दिखाता ये है कि किसी भी गुमशुदगी के पीछे की सच्चाई बेहद चौंकाने वाली हो सकती है। हालांकि इस मामले में अभी जांच जारी है और अंतिम सच्चाई अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएंगी।
आपकी इस पूरे मामले में क्या राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी लगी हो, जानकारी पूर्ण लगी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।